देखिए, मामला ऐसा था कि मुझको 10 मिनट कबल मालूम हुआ कि बाला मामा साहब फला जगह से गुजरेंगे और वहां पर रुकेंगे जहां पर उनका काफिला रुकने वाला है। तो हमने बोला कि हमको कॉन्वॉय बीच में रुकाना नहीं है, क्योंकि वो आर्टिकल का उल्लंघन है कि किसी एमपी के काम में बाधा डालने के जुर्म में मुझ पर सेक्शन चढ़ सकता था। तो मैंने उस जगह को चॉइस किया जहां पर बाला मामा की गाड़ी, हमारे खासदार साहब की गाड़ी रुकने वाली थी। अब हमने वहां पर क्या किया कि भाई, मैंने यहाँ से 2-4 लोग को उठाया। क्यों 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 उठाया? कि भाई हमारी पूरी अंजूर फाटक से लेकर कल्याण नाके तक सब टूट रहा है, आपको उसका गम नहीं दिखा। आपको 10 लाख की निधि दिखी तो फोटो आप जो भी है वहां पर, जो आप आपको वहां पर बुलाए फोटो के लिए, तो आप वहां पर दिखे, तो हमको उस चीज की एक तकलीफ महसूस हुई। तो मैंने वहां पर थोड़ा जोश में आके, जाहिर सी बात है, मेरे को मेरा घर टूटने की, मेरे पड़ोसी जिनकी गोद में मैं खेला पला बड़ा हूँ, जिनको मैं चाची 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 कहकर जिंदगी भर, अभी तक 25 साल की उम्र तक के उनको बुलाया हूँ कि भाई चाची चाची चाची, उनका घर भी टूटेगा जो मेरे पड़ोसी है, इतने अच्छे पड़ोसी है, तो मुझको थोड़ी तकलीफ। हालांकि और भी लोगों की तकलीफ, हालांकि मैं अकेला इंसान नहीं था उसके अंदर जो प्रोटेस्ट करने गया था। बस इतना हो गया कि काला कपड़ा मेरे हाथ में था। मैंने ज्यादा, मेरी आवाज, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मेरी आवाज बहुत ज्यादा बुलंद है, तो मैंने मेरी आवाज वहां पर कुछ ज्यादा ही सुनाई दी। आप जैसे वो वीडियो में देख सकते हो, उसके अंदर पटाखों की आवाज भी सुनाई दे रही है, उसके अंदर फूल भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहां लोग पहले से मौजूद थे उनका इस्तकबाल करने के लिए। अब मसला ये हो गया कि मैंने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए, हमें इंसाफ चाहिए, बाला मामा गो बैक, हमारे साथ हक का फैसला करो, आवाज उठाओ हमारे। मैं बात करने की कोशिश किया, तो उसमें से हमारे एक शोएब गुड्डू साहब मेरी बात करवाने के लिए उतरे उसमें से कि मैं बैठ कर आता हूँ, लेकिन वहां पे फिर धक्का मुक्की चालू हुआ कि नहीं, ये हमारा प्रोग्राम खराब करने आया। नहीं, मुझको क्या मिलेगा तुम्हारा? अगर मुझको तुम्हारा प्रोग्राम खराब करना होता तो मैं इतने लोगों को लेता, आपके प्रोग्राम की जगह पर आता और वहां तमाशा करता, लेकिन नहीं, मैंने रोड पर दिया। क्यों? मुझको रोड पर रोकना था, मेरे को उनसे वहां रोड पर बात करनी थी। क्यों? रोड टूट रहा है, गली के अंदर मोहल्ले नहीं टूट रहे, रोड टूट रहा है, तो मैं इसलिए उनको रोड पर फोन किया। अब उसने ये हो गया कि मैं सबसे ज्यादा डिस्प्ले पर आ गया। अल्लाह का करम है, जो भी है, मैं वहां पर कोई हीरो बनने नहीं आया, कुछ नहीं आया। मैं सिर्फ अपनी, जो मेरी चाची है, खाला है, माँ है, मेरा खुद का घर भी गया है, ऐसा नहीं है भाई कि मेरी खुद की बिल्डिंग डैमेज नहीं हुई है। बहुत तकलीफ थी मुझको, और मुझको ये गम लगा था कि भाई जो हमारे नेता बनते फिर रहे हैं, तुम हमारे गम को नहीं आ रहे हो। 10 लाख रुपए की गटर बना के तुम क्या उखाड़ लोगे? वो भी 7 साल में एक बार, जब अभी 2 साल से तो इलेक्शन हुआ नहीं है, 5 साल से तुमने बनाए नहीं। जो हमारा करंट का कारपोरेटर था, उसने हमारे मोहल्ले का डेवलपमेंट किया नहीं। आप यहाँ से थोड़ा आगे चले जाओगे, सारे के सारे क्या बोलते हैं, पाइप, नल के पाइप ऊपर, सब ऊपर उबाड़ खाबड़, सब मोहल्ले के अंदर जो भी चीजें हैं, आम है, वह सब आप लोगों को मालूम। तो इसलिए मैं वहां पर इस चीज के लिए गया। अब उधर पर ऐसा हो गया कि बाला मामा साहब उनके प्रोग्राम में नहीं गए। तब वो जो प्रोग्राम के लोग थे, जो जमा हुए थे बाला मामा को उत्साह करने के लिए, उनका प्रशंसा करने के लिए, वो लोग मुझ पर भड़स पड़े और मुझसे थोड़ा धक्का मुक्की की। उसके अंदर एक शख्स है जिसका मैं अभी नाम नहीं लूंगा, उसने मुझको कॉलर पकड़कर अपने सर से जोरदार मारा, थोड़ी दूरी पर आकर, ताकि उसमें मेरी नाक से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी। मैं यही मेरे पास में, ये मैं हमेशा ओढ़े रखता हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ तो इसको मैं बांधता हूँ। तो मैंने उसको अपनी नाक से उसको खून बंद किया और घर की तरफ आ गया। मेरे पूरे कपड़े फटे हुए थे, जैसे आप वीडियो में देखोगे। हालांकि मैंने अपने डिफेंस में भी वहां पर किसी को टच नहीं किया, ना अपना हाथ छोड़ा। एक पीसफुल प्रोटेस्टर जो रूल को फॉलो करना चाहिए, ना मैंने बाला मामा साहब की गाड़ी को हाथ लगाया, ना उनके कॉन्वॉय को रोका, ना उनके काम में बाधा डाली, और ना ही उनको धमकी भरे मैंने उसके अंदर अल्फाज और जुमले कहे। सारा वीडियो आपको अंदर आम पर है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ था, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला इंसान हूँ, इसलिए मैंने वहां पर अपना पूरा चीज किया। अभी वही चीज को लेकर आप इधर आइए, क्या वो लोग हमारे साथ आज खड़े हैं? क्यों नहीं है? हमारी आवाज, वो लोग हमारे साथ क्यों नहीं है? हमारा यही एक सवाल है कि काश तुम वहां ना होकर यहाँ होते तो हम तुमको यहाँ सर पर बिठा के रखते। हम तुम्हारे खिलाफ नहीं जाते, ना अभी भी तुम्हारे खिलाफ हैं, हम तुम्हारे को यहाँ बिठा के रखते। बताओ इनका कौन है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये लोग, कहाँ जाएंगे ये लोग? समझ रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग? घर पट्टी, अभी आप जैसे महानगर पालिका बोलती है कि 24 घंटे के अंदर खाली करो, मैं महानगर पालिका से डिमांड करता हूँ 24 घंटे के अंदर हमको कंपनसेशन चाहिए। क्या महानगर पालिका के अंदर इतना दम है कि मेरे को मेरा कंपनसेशन 24 घंटे के अंदर दे सकती है? हालांकि पेपर तो 15 दिन पहले सबमिट हो चुके, आपने हिसाब किताब लगा लिया है, सारा फंड आ चुका है, MMRDA ने सारा फंड क्लियर कर चुका है, तो हमको हमारा कंपनसेशन क्यों नहीं? आर्टिकल 300A, मैं इसमें आंख में आंख डालकर कह रहा हूं कि सब लोग पढ़ लीजिए। आर्टिकल 300A कहता है पहले कंपनसेशन, बाद में मोजनी, बाद में नोटिस, फिर कंपनसेशन, फिर उसके बाद में तुड़वाई।
आप 24 घंटे के अंदर नोटिस देना भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने इलीगल बोला है कि आप 24 घंटे के अंदर किसी को नोटिस देकर भी आप तोड़वा नहीं सकते। आप घर पट्टी लेने के लिए फटाक से आ जाते हो, हमारे गालों को, हमारे घरों को सील कर देते हो, और जब तोड़ने की बारी आ रही है तो आप बोल रहे टाइम लगेगा। आज हम किसी दुकान पर अगर सामान लेने के लिए जाए तो दुकान वाला भी पीछे बोर्ड लगा के रखता है, आज नकद कल उधार। कि महानगर पालिका हमारे इतने घर, जो हमारे सरों की छत लेकर बोल रहे हैं कि हाँ मिलेगा, तो हम जब तक रहेगा क्या उनकी छाती पर हम चढ़ के मूंग तले क्या करें? मैं बोरिया बिस्तरा लेकर भाई इनके साथ में हम महानगर पालिका पर सोने आएंगे। जो भी है हम 24 घंटे के बाद में हम जो भी कार्रवाई करना है करेंगे। ये हम सब मेरे साथ है, ये सब हमारे साथ है इंशाल्लाह। ठीक है।